बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट रेहान अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं कि जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो उनका इल्म होना आप सबको इंतहाई ज़रूरी है। कॉमन प्रैक्टिस यही है कि देखने में यही आता है कि जब कभी कोई 2-3 पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिशियल किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी गली में जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, किसी शहर में, किसी गांव में, तो वहाँ के लोगों के अंदर एक खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम हो जाती है और लोग डर जाते हैं, खौफ फैल जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है, पुलिस आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर कभी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो दो मेन रीज़न्स हैं जिनके अंदर आप अरेस्ट हो सकते हैं: कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। काबिल दस्त अंदाजी है पुलिस जराइम या नाकाबिल दस्त अंदाजी है पुलिस जराइम। ये दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर पुलिस आपको अरेस्ट करती है। काबिल दस्त अंदाजी है पुलिस जराइम, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नाकाबिल दस्त अंदाजी है पुलिस जराइम में आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती और आपको वारंट गिरफ्तारी दिखाकर आपको अरेस्ट किया जाएगा। और काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जराइम के अंदर भी, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर भी आपको अरेस्ट करते वक्त आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या रीज़न है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपको लाजमी बताए। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है और 24 आवर से ज़्यादा आपको पुलिस स्टेशन के अंदर रखती है तो ये इलीगल पुलिस का एक एक्ट होगा, जिसके ऊपर बहुत सारे पुलिस वालों को सजाएं भी हुई हैं। और पुलिस वाले जब किसी को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर उनको 24 घंटे से ज़्यादा बिठा देते हैं या इलीगल डिटेन कर लेते हैं। पुलिस इस ड्यूटी बाउंड कि जब भी वो किसी को अरेस्ट करती है तो उसकी गिरफ्तारी रोजनामचा में ज़रूर डालेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है तो आप थ्रू बिल ऑफ 491 हैबियस कॉर्पस की पिटिशन आप लगाएंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करेंगे। थ्रू बिल ऑफ आपको वहाँ से रिकवर किया जाएगा और फिर ऐसे पुलिस वालों को सज़ा भी दी जाएगी। ये आपका राइट है। जो चीज़ें आपको इनका इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके जाती है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त जिसको आप बताना चाहें उनको इन्फॉर्मेशन दे। पुलिस इस ड्यूटी माउंट को उनको इतला करे कि आपका बंदा फलां पुलिस स्टेशन के अंदर इस चार्ज के अंदर अंडर अरेस्ट है। अगर कोई फीमेल खातून जो एक्यूज हैं, खातून मुल्ज़म हैं, उसको अरेस्ट करना मकसद हो पुलिस का, तो सूरज गुरूब होने के बाद और सूरज तुलू होने से पहले कभी भी किसी खातून को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर किसी खातून को अरेस्ट करना भी है तो विद द हेल्प ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिशियल्स, खातून जो पुलिस एहलकारान हैं उनकी मदद के साथ किसी फीमेल को अरेस्ट किया जाएगा। कोई मेल ऑफिशियल किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ अगर आपको खदशा है कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया और आपको मारपीट करेगी, आपको टॉर्चर करेगी, तो विद इन 24 आवर्स आपको बिफोर द मजिस्ट्रेट पुलिस आपको पेश करेगी। आप मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेंगे, आप दरख्वास्त देंगे कि जी आपको खदशा है कि पुलिस आपके ऊपर मारपीट करेगी, आपको टॉर्चर करेगी, तो आपका मेडिकल करवाया जाए। तो इस सूरत में फिर आपका जब मेडिकल करवाया जाएगा तो उसके बाद पुलिस आपको बिल्कुल भी मारपीट नहीं कर सकेगी। अगर आपके ऊपर कोई सिंगल ब्रूज भी आता है तो भी पुलिस के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप अंडर अरेस्ट हैं तो आपको FIR की कॉपी प्रोवाइड करना पुलिस की ड्यूटी है कि आपको कॉपी प्रोवाइड की जाए। और आपको लॉयर इंगेज करने का पूरा राइट है। आप अपने वकील के साथ मशवरा कर सकते हैं। आप अपने जो लॉयर हैं उनको डिफेंसिव मटेरियल दे सकते हैं। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो बता सकते हैं ताकि आपके लिए आगे कानूनी चाराजोई की जाए। आपको अगर अरेस्ट किया हुआ है तो आपके लिए कोई बेल के लिए वो अप्लाई करें, कोई आपका जो आपके लिए कानूनी वो एक्शन ले सकें। तो ये आपके कुछ राइट्स हैं जिनका इल्म होना आप सबको इंतहाई ज़रूरी है। जब भी पुलिस आए तो पुलिस से आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपने पुलिस से पूछना है कि क्या वजह है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस इस ड्यूटी बाउंड के वो आपको बताए। आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको राइट्स देता है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका आपको इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ आप इजाज़त दीजिएगा। बहुत